कई बार जिला कलेक्ट्रेट केवल कागजी काम और शिकायतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आक्रोश, पीड़ा और न्याय की आवाज का केंद्र बन जाता है। हाल ही में एक ऐसी घटना देखने को मिली जब दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर थे, होठों पर नारे और चेहरों पर नाराजगी। इन सब की एक ही मांग थी। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह एक ही नाम बनकर उभरा, और वो नाम था अनिल मिश्रा। हर तरफ उसी नाम का जिक्र था और उसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अनिल मिश्रा कौन है, इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका रही और ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ कि बात सीधे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की मांग तक पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि अनिल मिश्रा का जन्म और परवरिश उत्तर भारत के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहां पढ़ाई लिखाई को अहमियत दी जाती थी और शुरुआती जीवन उनका काफी सामान्य रहा। उनका परिवार सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहा। हालांकि मौजूदा विवाद में परिवार के अन्य सदस्यों की सीधे तौर पर कोई भूमिका सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि अनिल मिश्रा ने कानून की पढ़ाई की है और वो खुद को कानूनी पेशे से जुड़ा मानते हैं, जिसके चलते उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय पहचान बनाई। यही कारण है कि इस मामले में एक वकील का नाम सामने आने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। धरने पर बैठे संगठनों का साफ कहना है कि जब कानून को जानने और सिखाने वाले ही उसका उल्लंघन करेंगे तो आम आदमी इंसाफ के लिए आखिर किसके पास जाएगा। अनिल मिश्रा का नाम इससे पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है और स्थानीय स्तर पर इसे कोई नई बात नहीं माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहले भी उन पर धमकी देने और सामाजिक तनाव से जुड़े आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार मामला या तो दबा दिया गया या फिर लंबी प्रक्रिया में उलझकर ठंडा पड़ गया। हालांकि यह भी सच है कि किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अंतिम अधिकार अदालत के पास ही होता है। इसी पृष्ठभूमि में हुए धरने के दौरान दलित संगठनों के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो कमजोरों को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। उनका कहना था कि अगर आरोपियों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और दलित समाज को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। कुछ संगठनों ने तो राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। वहीं प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी। लेकिन धरना दे रहे लोगों का कहना है कि अब सिर्फ जांच नहीं, ठोस और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कानून की नजर में सभी समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला प्रशासनिक संवेदनहीनता को दिखाता है। कुछ विपक्षी नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि अगर पीड़ित किसी प्रभावशाली या ऊंची जाति से जुड़ा होता है तो अब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। अब इस मामले को लेकर दलित संगठनों का कहना है कि दलित समाज से जुड़े एक व्यक्ति या परिवार को जानबूझकर प्रताड़ित किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया और सामाजिक रूप से अपमानित किया गया। आरोप है कि इस मामले में कानून की रक्षा करने के बजाय उसका गलत इस्तेमाल किया गया, पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया गया, जाति से जुड़ी अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ और जबरन समझौता कराने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से गुस्साए दलित संगठनों ने सड़कों पर उतरकर साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा सवाल है। अनिल मिश्रा खुद को कानूनी समझ रखने वाला और सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बताते हैं। कहा जाता है कि उन्हें कानून की अच्छी जानकारी है और स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर #जस्टिस4दलित, #अप्लाई NSA और #कास्ट वायलेंस जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। जहां कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का बचाव करते नजर आ रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स इसे व्यवस्था की विफलता बताते हुए सवाल उठा रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं समाज पर गहरा असर छोड़ती हैं। इससे लोगों के बीच भरोसा कमजोर होता है, दलित समुदाय में डर और आक्रोश बढ़ता है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर समय रहते निष्पक्ष और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसका नकारात्मक प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया जाएगा और पीड़ितों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा या नहीं। इतना साफ है कि यह मामला अब केवल एक FIR या धरने प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, समानता और इंसाफ की एक बड़ी लड़ाई का रूप ले चुका है। तो ये थी अनिल मिश्रा की कहानी और उनसे जुड़े ताज़ा मामले की अपडेट।
इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।